हेलो गाइस, आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 42 और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नीड एंड नीड टू का यूज। गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि नीड और नीड टू का ये जो यूज है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला यूज है। लेकिन गाइस, मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि अगर आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको नीड के यूज में ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस, शर्त ये है कि अगर आपको ये यूज समझ में आ गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाओगे, और अगर ना आए समझ में तो आप बेधड़क अनसब्सक्राइब कर देना और डिसलाइक भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर इस टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो गाइस, पहचानने का तरीका ये है कि अगर सेंटेंस में आवश्यकता है, ज़रूरत है, ऐसा कुछ लिखा हो या फिर अगर ऐसे कुछ भाव नज़र आए तो तुरंत समझ जाना कि यहाँ पे नीड का यूज है। आइए एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। तुम्हें क्रिकेट खेलने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कह सकते हैं तुम्हें क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। देखो, इस तरीके के सेंटेंस होंगे जिनमें लिखा होगा ज़रूरत है, आवश्यकता है। गाइस, इस नीड को हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो एज अ मॉडल वर्ब और दूसरा एज अ मेन वर्ब। गाइस, मॉडल वर्ब जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, इसी तरीके से नीड भी। लेकिन एज अ मेन वर्ब गाइस, जैसे कि कम, गो, ईट, बीट, इस तरीके से, और इसी में नीड भी। अब इनके कुछ रूल्स देख लेते हैं। गाइस देखो, मॉडल वर्ब की तरीके अगर नीड का यूज करोगे तो इनका यूज सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया जाता है। लेकिन अगर इनका यूज मेन वर्ब की तरह करोगे तो आप इनका यूज सभी में कर सकते हो, चाहे सिंपल हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला नियम। इनके साथ टू नहीं लगाते हैं और इनके साथ टू लगाते हैं। यानी कि अगर मॉडल वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं नीड को तो टू नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो लगा सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को। अब आप सोच रहे होंगे पहले तो सिंपल पढ़ाया जाता है। गाइस, सिंपल की बात हम आखिर में करेंगे। देखिए, अब देख लेते हैं दोनों ही मेकिंग रूल्स को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जब मॉडल वर्ब की तरह यूज करेंगे तो मेकिंग रूल क्या होगा, और जब मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो मेकिंग रूल क्या होगा। गाइस, जब इसको मॉडल वर्ब की तरह यूज करेंगे तो मेकिंग रूल होगा सब्जेक्ट, नीड, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसको मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो होगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर नीड, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आप सेंटेंसेस के जरिए समझेंगे। ये वाला आप अगर देखो तो आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का या पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। आप समझो, खुद ही समझ जाओगे। देखो, सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे नीड का यूज करके, यानी कि नीड को ही हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब मान करके। तो मैं क्रिकेट खेलने की ज़रूरत नहीं है, तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट यू, अब लगा दो नीड, अब लगा दो नॉट, यू नीड नॉट, अब लगा दो वर्ब प्ले और क्रिकेट। इस तरीके से बन गया। अभी आप चेक करो, इसको अच्छे से समझो। वहीं अभी हम लोग देखते हैं नेगेटिव वाला, यानी कि एज अ मेन वर्ब। तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, फिर लगा दो हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद में नॉट लगा दो। तो यू डू नॉट, और इसके बाद में नीड लगा दो, फिर टू और फिर प्ले और क्रिकेट। तो ये वाला बन गया यू नीड नॉट प्ले क्रिकेट, वहीं ये वाला बन गया यू डू नॉट नीड टू प्ले क्रिकेट। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। वहीं चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। राम को घर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों तरफ ही बना हुआ है। चलो फिर से बनाते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे एज अ मॉडल वर्ब, तो सब्जेक्ट और फिर इसके बाद में नीड, राम नीड, और इसके बाद में नॉट, राम नीड नॉट। अब लगा दो वर्ब गो और इसके बाद में होम, राम नीड नॉट गो होम। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे टू नहीं लगाया गो के बाद, तो गाइस आपको अच्छे से पता होगा कि होम से पहले टू नहीं लगाया जाता है। चलिए इस तरफ वाला बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो राम के हिसाब से डज, इसके बाद में नॉट, राम डज नॉट, इसके बाद में नीड टू गो होम। इस तरीके से ये बन गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उसे बोलने की आवश्यकता नहीं थी। अब ये वाला देखो, अगर देखा जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है और इसके साथ में गाइस नीड की जगह पे नीडेड का यूज होगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे ही नीडेड नॉट स्पीक, ही नीडेड नॉट
स्पीक। अगला देखो इस तरफ वाला जब बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे, ही डिड नॉट नीड टू, और इसके बाद में स्पीक। अभी आप समझ चुके होंगे कि दोनों तरीके से इन नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब नेगेटिव के बाद में देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। तो सबसे पहले वही मेकिंग रूल देखेंगे। देखो गाइस, जब एज अ मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं तो जो ऊपर में नियम लिखे हुए हैं उनका ख्याल रखेंगे, और जब एज अ मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं तो जो ऊपर में नियम लिखे हैं उनका ख्याल रखेंगे। गाइस देखो, इसमें मॉडल वर्ब की तरीके यूज कर रहे हैं तो इसमें नीड ही आगे आया है, और वहीं जब इसको हम मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो इसमें देखो नीड जो है वो एज अ मेन वर्ब लगा हुआ है बीच में, और हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। अभी आप सेंटेंसेस को समझें। यहाँ पे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इनको अगर आप सही से देखें और समझें तो आपको समझ में आएगा कि ये वाले जो सेंटेंस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, हालांकि एक ही सेंटेंस है लेकिन दो तरीके से लिखा है समझाने के लिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आगे वाला तो हम लोग बनाएंगे जस्ट नीड से, लेकिन पीछे वाला जो है इसको हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमें नीड से बनाना है उसको हम लोग बनाएंगे, तो नीड लगा दिया। अब लगाएंगे सब्जेक्ट, लेकिन अब नॉट लगाना है तो नॉट, यानी कि इसमें नहीं तो दिया नहीं है तो नॉट कहाँ से लगा देंगे। अब लगा दो इसमें वर्ब, और वर्ब के बाद में लगा दो ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से ये वाला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग पीछे वाला देखेंगे, और पीछे वाला जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव के तरीके बनाएंगे, जिनमें शुरुआत में क्या लगा होता है, और जब शुरुआत में क्या लगा होगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे डू लगा दिया सबसे पहले, तुम्हें के हिसाब से डू या डज में से एक लगा दिया। गाइस अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आते हैं तभी तो आप नीड का यूज पढ़ने आए हैं, अगर नहीं आते हैं तो गाइस पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट वगैरह पढ़ो, है ना, एक तरफ से शुरुआत से, तब तो ये वाला समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे। अब इस सेंटेंस में भी नहीं नहीं लगा हुआ है तो नॉट नहीं लगाएंगे, नीड लगा देंगे, वर्ब लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या मुझे वहाँ आने की ज़रूरत है, और इस सेंटेंस को हम फिर से दोनों तरीके से बनाएंगे। तो इसको जब बनाएंगे तो हो जाएगा नीड आई कम देयर, और ये वाला हो जाएगा डू आई नीड टू कम देयर। आप वीडियो को पॉज कीजिए और दोनों को चेक कीजिए, और मुझे पता है कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो नीड का यूज पढ़ने आएगा वो नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसे यह करने की आवश्यकता क्या थी। अब इस सेंटेंस को अगर देखो तो एक तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, इसके अलावा ये सेंटेंस जो है आप देख रहे होंगे कि इसमें बीच में क्या लगा हुआ है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव टाइप 2 है। अब इसको चलो बनाते हैं, नॉर्मल सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे क्या की इंग्लिश, यानी कि व्हाट। अब लगा देंगे नीड की जगह पे नीडेड, ठीक है ना। इसके बाद में सब्जेक्ट व्हाट नीडेड ही, और इसके बाद में डू और दिस, व्हाट नीडेड ही डू दिस। अब इस वाले को बनाओ पास्ट इंडेफिनिट के तरीके बनेगा, ठीक है। तो व्हाट डिड, इसके बाद में क्या लगाएंगे ही, ठीक है। इसके बाद में क्या लगाएंगे नीड, और इसके बाद में टू, और इसके बाद में डू और दिस। अब ये सेंटेंस भी हमारे कंप्लीट हो गए। और अब आखिर में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बाद में अभी हम लोग देख लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस को। तो मेकिंग रूल देखिए। अभी आप लोग गाइस सोच रहे होंगे कि मेकिंग रूल इस तरफ तो लिखा है लेकिन इस तरफ क्यों नहीं लिखा है। तो गाइस मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि जब भी आप नीड का यूज मॉडल वर्ब की तरह करेंगे तो सिर्फ इनका यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करेंगे, लेकिन जब एज अ मेन वर्ब करेंगे तो इनका यूज आप सभी सेंटेंस में कर सकते हैं। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी हम लोग देख लेते हैं सिंपल। तो आइए देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है उसे घर जाने की ज़रूरत है, और अभी आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और मेकिंग रूल को जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों के दोनों एक साथ हैं। तो
चलिए बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है उसे घर जाने की ज़रूरत है, तो ही नीड्स टू गो टू हाउस। गाइस आप देखो ही के साथ में नीड में एस लगा हुआ है। वहीं अगला वाला देखो उन्हें किताब पढ़ने की आवश्यकता है। अभी वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन उन्हें लगा हुआ है दे नीड टू रीड बुक। और आपको अच्छे से पता है कि जब दे लगा होगा यानी कि प्लूरल होगा तो एस या एस नहीं लगता है। ठीक है गाइस, अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट वाला। उसे पानी पीने की ज़रूरत थी, तो हो जाएगा ही नीडेड टू ड्रिंक वाटर। अभी आप देख सकते हैं कि ही यानी कि सब्जेक्ट के साथ में सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। गाइस अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट नहीं आते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे दोनों वीडियोस के लिंक दिए हुए आप उनको देख सकते हैं। और गाइस आप लोग ये मत सोचिएगा कि जब नीड को एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो हम इनको सिर्फ इतने यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इनको आप सभी में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का भी एक टेंस बताते हैं कि उसे क्रिकेट खेलने की ज़रूरत होगी, ही विल नीड टू प्ले क्रिकेट। ऐसे ही करके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी बन सकता है, बल्कि हर टेंस में बन सकता है। गाइस अभी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। गाइस अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।